अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो, मतलब शैडो क्या होती है, कैसे बनती है। ओके, शैडो जो है उसको बनने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट जो होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट चाहिए, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट चाहिए या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, इन तीनों में से कौन से ऑब्जेक्ट की शैडो बनती है। ओके, और शैडो बनने के लिए क्या क्या चीजें जो होती है, क्या क्या कंडीशंस जो होती है वो कंपलसरी है, वो हम इस टॉपिक के अंदर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ओके, अब हम सबसे पहले देखेंगे एक्टिविटी टू। ओके, एक्टिविटी टू के अंदर हम लेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो और जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनका जो शेडो जो होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो है ना उसका शेडो नहीं बनता है। जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें से मतलब जितना, मतलब उसमें से पार्शियली लाइट जो होती है वो क्या होती है, पास होती है। क्लियर? तो उसका जो शेडो जो होता है वो एकदम परफेक्ट नहीं बनता है। लेकिन जो ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मतलब क्या करते हैं, अगर आप उनके ऊपर लाइट डालोगे ना तो वो लाइट को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ओके, इसकी वजह से ही क्या होता है कि सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है उसी का ही क्या बनता है, शेडो बनता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? अब सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी आपको एक ओपेक ऑब्जेक्ट ले लेना है। क्लियर? ओपेक ऑब्जेक्ट में आप क्या ले सकते हैं, जैसे लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हैं, स्टोन ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। ओके, तो आपको उसको क्या लेना है, सनलाइट के अंदर उसको लेके जाना है। ओके, जब भी आप सनलाइट के अंदर कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे ना तो क्या होगा कि जमीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर क्या बनेगी, एक डार्क कलर का पैचेस बनेगा। ओके, उसी डार्क कलर के पैचेस को हम क्या बोलते हैं, शेडो बोलते हैं। क्लियर? तो क्यों बनती है ओपेक, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो सन की लाइट को क्या कर देता है, अपने में से पास नहीं होने देता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जितना, मतलब वो ओपेक ऑब्जेक्ट में से लाइट पास नहीं होगी तो शेडो क्या शो करता है, शेडो ये शो करता है कि उस ओपेक ऑब्जेक्ट ने अपने में से लाइट को पास नहीं होने दिया, तो उसकी एक परछाई जो होती है वो किसी भी ग्राउंड के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर बनती है। और शेडो का जो फॉर्मेशन जो होता है वो हमेशा डार्क पैचेस के रूप में, एक मतलब जैसे ब्लैक कलर का जो धब्बा होता है ना उसकी तरह आपको दिखाई देता है, पहली चीज। ओके, अब यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बताई गई है। क्लियर? तो इस पिक्चर्स के अंदर क्या चीज आपको बताई गई है कि जो शेडो जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, आउटलाइन होता है, पहली चीज। ओके, तो यहाँ पे आपको ये देखेंगे कि जैसे ये शेडो, ये वाली शेडो है, इससे क्या आप पता लगाएंगे कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, कोई भी पर्सन है, ये उसका शेडो है। ओके, फिर ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये किसका शेडो है, किसी बर्ड का शेडो है। ओके, ये किस चीज का शेडो है, कोई भी ट्री जो होता है ना उसका ये क्या है, मतलब शेडो है। ओके, ये क्या है, कोई भी नोटबुक है या कोई भी रेक्टेंगुलर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका क्या है, शेप है। तो मतलब इस पिक्चर से आपको क्या पता है, मतलब शेडो के बारे में क्या पता है, इंफॉर्मेशन मिली है कि जो शेडो जो होती है उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में क्या कर सकते हैं, आइडिया जो है वो लगा सकते हैं। क्लियर? ये दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। तीसरी चीज ये है कि जो शेडो जो होती है क्या मतलब नाइट के अंदर भी बनती है, या कोई डार्क कमरा है जिसके अंदर बिल्कुल भी नई रोशनी, मतलब लाइट नहीं है, तो वहां पे क्या शेडो का फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर है कि नाइट के अंदर या जहां डार्क रूम होता है वहां पे शेडो जो होती है वो नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि शेडो बनने के लिए क्या होती है, मतलब एक लाइट के सोर्स की जरूरत होती है। ओके, और दूसरा ये होता है कि शेडो के लिए दूसरी चीज बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है कि ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है वो पास होना चाहिए। ओके, ओपेक ऑब्जेक्ट जो है, और मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो ओपेक होना चाहिए। ओके, अब मैंने जैसे आपको बताया ना कि शेडो बनती कैसे है। ओके, तो शेडो बनने के लिए क्या होता है कि जैसे कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट को आप क्या रख देंगे, लाइट के सामने ले जाके रख देते हैं। ओके, तो वो जो ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने में से क्या होता है, लाइट पास नहीं होने देता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सामने जहां पे शेडो बन रही है वहां पे मतलब शेडो का मतलब क्या हो गया कि इस इट मीन्स ये क्या हुआ कि शेडो हमें ये बताती है कि ओपेक ऑब्जेक्ट जो है उसने अपने में से लाइट जो है वो पास नहीं होने दी है, और उसकी वजह से क्या बन रही है, वहां पे शेडो बनती है। ओके, तो मतलब इसके अंदर हमने क्या देखा है कि सबसे पहले शेडो बनने के लिए, ओके, सबसे पहले शेडो क्या होती है, शेडो जो होती है वो एक डार्क पैचेस होता है जो मतलब कैसे बनता है कि किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट को आप किसी भी लाइट के सोर्स के अंदर रख दें, और अगर वो
लाइट को ब्लॉक कर देता है। ओके, उस लाइट के सोर्स से जो लाइट निकल रही है उसको आगे जाने नहीं देता है। तो उसकी वजह से क्या होती है, किसी भी सरफेस के ऊपर क्या बनता है, एक डार्क पैचेस बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, शेडो कहते हैं। ओके, तो ये बहुत ज्यादा चीज की शेडो बनने के लिए जो दो चीजें जो है वो बहुत जरूरी है। एक तो ऑब्जेक्ट जो है वो ओपेक होना चाहिए। ओके, दूसरा चीज है कि जो शेडो जो होगी वो हमेशा लाइट की प्रेजेंस के अंदर होगी, मतलब डार्क रूम के अंदर, नाइट के अंदर इस जगह शेडो का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीजें हमने कर ली। और जो शेडो जो होती है ये भी बहुत खास बात है कि किसी भी शेडो को देख के आप कम से कम ये तो इमेजिन कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है। क्लियर? तो ये तीन चीज, मतलब ये जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने हाईलाइट करी ना, वो आप क्या करेंगे, अपनी बुक के अंदर क्या करेंगे, मार्क करते जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो क्वेश्चन के अंदर भी आपसे पूछी जा सकती है। ओके, अब हम देखेंगे कि जो एक्टिविटी 3 है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि कोई भी शेडो जो होती है उसके बनने के लिए क्या होती है, एक सरफेस की जरूरत होती है, मतलब एक स्क्रीन की जरूरत होती है। ओके, अब ये सरफेस है या जो स्क्रीन जो होती है वो या तो ग्राउंड हो सकता है, मतलब जमीन हो सकती है, या फिर कोई भी रूम की जो है वो वॉल हो सकती है, या फिर कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, या कोई भी दूसरी सरफेस होती है जिसके ऊपर क्या होता है, जो शेडो के लिए क्या करती है, स्क्रीन का काम करती है, वो क्या होती है, उसके फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। ओके, अगर ये स्क्रीन नहीं होगी तो शेडो का फॉर्मेशन नहीं होगा। वो हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी 3 के थ्रू हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, इस एक्टिविटी के अंदर क्या है कि कुछ फ्रेंड्स जो होती है वो क्या करती है, मतलब मतलब शाम के टाइम क्या होती है, कोई भी ओपन ग्राउंड के अंदर जाती है। ओके, और वो अपने साथ क्या लेके जाती है, टॉर्च लेके जाती है और एक कार्डबोर्ड का लार्ज शीट पेपर जो होता है ना वो लेके जाती है, मतलब एक कार्डबोर्ड लेके जाती है। क्लियर? अब क्या करती है कि सबसे पहले वो क्या करती है, मतलब इस पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या है कि ये एक मतलब उनको क्या बनाना है, शेडो बनाना है। ओके, तो शेडो बनाने के क्या के लिए होती है कि एक लड़की तो क्या हो जाती है, यहाँ पे खड़ी हो जाती है और दूसरी लड़की जो है वो यहाँ पे खड़ी हो जाती है। ओके, अब क्या होता है कि ये जो दूसरी वाली लड़की है इसके उधर की तरफ कोई ना तो बिल्डिंग है ना कोई ट्री है, मतलब किसी तरह का सरफेस नहीं है। मतलब अभी ये वाली जो लड़की है ना वो अभी नहीं है, इसको आपको इमेजिन नहीं करना है। ओके, सिर्फ ये दोनों जो फ्रेंड है इसी को आपको क्या करना है, इमेजिन करना है। क्लियर? अब क्या होता है कि सबसे पहले इस एक्टिविटी में क्या होता है कि ये वाली जो फर्स्ट नंबर की लड़की होती है जिसके पास टॉर्च है, वो टॉर्च को क्या करती है, सबसे पहले जलाती है। ओके, और फिर ये टॉर्च की जो लाइट होती है वो इसके ऊपर, दूसरी फ्रेंड के ऊपर डालती है और देखती है कि क्या पीछे शेडो बनी है या नहीं बनी है। ओके, तो ऑब्वियसली जो होगी वो शेडो जो होगी वो नहीं बनेगी, जबकि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। मतलब अगर किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लाइट डालो ना तो उसका शेडो बनना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शेडो बनने के लिए क्या होता है कि इसके पीछे, ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे, ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट जो है इसके पीछे यहाँ पे कोई ना कोई सरफेस जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब वो सरफेस या तो मतलब कोई वॉल हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई जमीन हो, मतलब किसी मतलब कोई दीवार हो सकती है, तभी इसका जो खड़ा हुआ मतलब शेडो होगा ना वो बनेगा पीछे की तरफ। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्लियर? पहली एक्टिव मतलब पहली बार इन्होंने ऐसा किया है। ओके, अब वापस क्या करते हैं कि इन्होंने देखा कि इस तरीके से तो शेडो नहीं बन रही है, तो वो क्या करते हैं कि मतलब एक और जो इसकी दूसरी फ्रेंड जो यहाँ पे है ना उसको क्या करते हैं, इस दूसरे नंबर की मतलब एक तीसरी फ्रेंड और लेके आते हैं और उस तीसरी फ्रेंड को क्या करते हैं, दूसरी फ्रेंड के पीछे जो होते हैं मतलब खड़ा रहने के लिए कहते हैं, और उसको क्या दे देते हैं, कार्डबोर्ड का जो बड़ा शीट जो पेपर है ना वो लाकर उसको दे देते हैं। ओके, और उसको मतलब कार्डबोर्ड का शीट और पेपर जो है वो इस तरीके से पकड़ के उसको खड़ा होना है। ओके, फिर वापस वही एक्टिविटी वो करते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि सबसे पहले ये जो पहले नंबर की फ्रेंड होगी वो इसके ऊपर क्या करेगी, लाइट डालेगी। तो मतलब ये जो क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है और ये क्या करेगा, अपने में से लाइट पास नहीं होने देगा। तो अगर मतलब अपने में से लाइट पास नहीं होने देगा तो उसका जो शेडो जो है वो क्या बनेगा, इस कार्डबोर्ड के ऊपर ये मतलब इस तरीके से बनेगा। ओके, शेडो बनने का मतलब क्या हुआ कि शेडो बनने का मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है उसका जितना हिस्सा अपने में से लाइट पास नहीं होने देता है उतने ही हिस्से का क्या होता है, शेडो जो होता है वो पीछे की तरफ मतलब किसी न किसी स्क्रीन के ऊपर बनता है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू ये क्या समझाया गया है कि कोई भी जो शेडो जो होती है वो तभी हमें मिलेगी जब
मतलब कोई ना कोई स्क्रीन जो है, कोई ना कोई सरफेस जो होगी वो मतलब प्रेजेंट होगी। ओके, तो इस एक्टिविटी के अंदर यही समझाया गया है कि जैसे मतलब मैंने बताया कि जैसे आपको मतलब जो पहले मतलब फ्रेंड के मतलब टॉर्च, मतलब जो पहली फ्रेंड होगी वो टॉर्च से क्या करेगी, दूसरे फ्रेंड के फेस के ऊपर क्या करेगी, लाइट डालेगी। तो उस कंडीशन के अंदर शेडो नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई ट्री नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, किसी तरह का सरफेस नहीं है। तो फिर वो क्या करेंगे, उनको शेडो बनानी है। ओके, तो शेडो बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर वो तीसरे नंबर की फ्रेंड को लेके आएंगे और उसको क्या कर देंगे, कार्डबोर्ड लेके खड़ा कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो कार्डबोर्ड जो शीट है उसने किसके लिए काम किया है, एज अ सरफेस जो है वो मतलब वर्क किया है कार्डबोर्ड की शीट की। ओके, कार्डबोर्ड जो शीट है उसने मतलब शेडो बनने के लिए सरफेस या स्क्रीन का काम किया है। ओके, तो इस एक्टिविटी के थ्रू ये समझाया गया है कि शेडो बनने के लिए कोई ना कोई स्क्रीन आपको, सरफेस जो होती है उसका होना जरूरी है, जिसके ऊपर शेडो का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब नेक्स्ट ये है कि जो शेडो जो होती है, शेडो बन गई, उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप होती है उससे उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे इस एक्टिविटी के अंदर क्या हुआ कि जो शेडो बनी है वो किसके जैसे है, कोई मतलब लड़का या लड़की, कोई पर्सन की जैसे। तो हम इस शेडो को देख के क्या बता सकते हैं कि मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कि कोई भी पर्सन है। ओके, तो कभी कभी ऐसा उल्टा भी हो जाता है कि मतलब कितनी बारी तो एकदम परफेक्टली शेडो बनती है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि जो शेडो जो होती है उससे वो हमें क्या करती है, मिसलीड करती है। मतलब प्रॉपर उससे हमें ये पता नहीं चल सकता है कि वो ऑब्जेक्ट का शेप क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब आपको ये दिए गए कि शेडो ऑफ एनिमल्स हिडन योर हैंड। मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे मतलब आपके ये जो हैंड है ना, उसकी यहाँ पे क्या बताई गई है, कुछ शेडो बताई गई। ये आपके हैंड की शेडो है, ये हैंड की शेडो है, ये भी क्या है, हैंड की शेडो है। ओके, ये इस तरीके से, ओके इस तरीके से आप देख रहे हैं, क्लियर। अब यहाँ पे भी हैंड की शेडो, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हैंड की जो शेडो जो आपको यहाँ पे दिख रही है, तो आपको यहाँ पे जैसे ये एनिमल का जो फिगर है ना, उस तरीके का शेप जो है वो मतलब शेडो के अंदर आपको दिख रहा है। तो आप मतलब ये इस कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो शेडो जो होती है उससे हम बराबर जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये एग्जांपल, जैसे यहाँ पे भी ये जो हैंड का शेडो बना है, तो इससे क्या लग रहा है, ये किसी एनिमल का शेडो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ओरिजिनल में वो ऑब्जेक्ट क्या है, हैंड है। तो कभी कभी ऐसे हम क्या हो जाते हैं, मिस लीड हो जाते हैं, मतलब भ्रमित हो जाते हैं कि वो शेडो जो है वो ओरिजिनल किसकी है। ओके, अब हम एक्टिविटी 4 के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ शेडो के जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसको पढ़ेंगे। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो पहला जो इसका है कि हाउ डज द शेप ऑफ शेडो चेंज। मतलब कोई भी शेडो जो होता है, जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट कितना है, एक ही है, लेकिन उसका जो शेडो जो होगा का जो शेप होगा, क्या वो अलग अलग कैसे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक चेयर ली है। ओके, उस चेयर को हमने क्या करा है, मतलब धूप में ले जाके रख दिया है, फिर उसकी शेडो को नोट किया है। ओके, तो ओके पहली एक्टिविटी ये है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, कुछ समय बाद उस चेयर की मतलब जो चेयर जो है उसकी जो मतलब उस चेयर को हम क्या कर देंगे, टर्न कर देंगे, मतलब उसकी जो पोजीशन जो है वो सनलाइट के अंदर बदल देंगे। ओके, तो उसकी जो शेडो जो होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ऑब्वियसली जो होगी वो मतलब शेडो का जो एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन शेडो का जो शेप जो होता है वो एक ही ऑब्जेक्ट का क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे मतलब फर्स्ट टाइम आपने क्या करा था, चेयर को क्या करा था, सनलाइट के अंदर एक पोजीशन में रखा, तो वो उस समय कितनी लाइट ब्लॉक करता है, वो चेयर का मतलब पार्ट जो है वो मतलब कितना हिस्सा सनलाइट को ब्लॉक कर रहा है, उस हिसाब से शेडो बनेगी। जब आपने चेयर को टर्न कर दिया तो हो सकता इस कंडीशन में हो सकता हो कि ज्यादा हिस्सा जो है, फर्स्ट टाइम जो है वो ज्यादा हिस्सा लाइट को ब्लॉक कर रहा है, तो शेडो जो होगी उसकी क्या होगी, अलग होगी। सेकेंड टाइम में क्या होगा कि जो शेडो जो है मतलब चेयर की पोजीशन आपने बदल दी। ओके, तो हो सकता है कि इस समय वो सनलाइट को है वो कम ब्लॉक कर पा रहा, सनरेज को कम ब्लॉक कर पा रहा है, तो उसके हिसाब से जो शेडो होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। तो मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन भी बदल देते हैं ना, तो उसकी जो शेडो जो होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्लियर। अब जो दूसरा हमारा है, दूसरा हमारा ये है कि डू द टू शेडो सीम टू हैव अ सिमिलर शेप। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका शेप जो है अगर सेम होगा, तो क्या उनकी जो शेडो जो होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ऑब्वियसली अलग होगी। जैसे कोई नोटबुक है, ओके, और कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ओके, ये इन दोनों का शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। ओके, इनका जो शेडो जो होगा वो रेक्टेंगुलर ही होगा, शेप तो क्या होगा, रेक्टेंगुलर ही होगा, लेकिन उनकी जो शेडो जो होगी वो उसका जो साइज जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि यदि दो ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं,
ओके। तो लेकिन उनका शेप जो है अगर वो एक जैसा है, ओके, तो उनकी जो शेडो जो होगी फिर भी क्या होगी, उनका जो मतलब जो शेडो का जो शेप होगा वो तो इक्वल होगा, लेकिन जो शेडो का जो साइज जो होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन की गई है। तीसरी चीज ये है कि डू द शेडो लुक डिफरेंट इन कलर व्हेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। यहाँ पे ये बताया गया है कि यदि ऑब्जेक्ट के कलर जो हैं वो अलग अलग होंगे तो क्या उनका जो शेडो का कलर जो होगा वो भी अलग अलग होगा। तो ऐसा नहीं होता है कि जो शेडो का मतलब अगर ऑब्जेक्ट का कलर अलग अलग भी हो तो जो शेडो का कलर जो होता है वो एक ही होगा। ओके, मतलब जो शेडो जो होती है उसका मतलब जैसे कोई हमने क्या लिया यहाँ पे, सपोज रेड रोज लिया है, तो उसकी जो शेडो जो है वो रेड कलर की थोड़ा ना बनेगी, एक डार्क पैचेस के फॉर्म में बनेगी। इसी तरीके से आप येलो रोज ले रहे हैं तो उसका जब शेडो बनेगा तो येलो थोड़ा ना बनेगा, वो भी एक डार्क पैच मतलब ब्लैक कलर जैसी आपको दिखेगी। ओके, तो मतलब जो शेडो जो होती है वो सिर्फ एक डार्क पैचेस होता है। ओके, उसका कोई कलर नहीं होता, जैसे येलो नहीं होता है, रेड नहीं होता है, ब्लू नहीं होता, मतलब ऑब्जेक्ट के कलर के ऊपर शेडो का कलर जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है। ओके, ये इसके अंदर तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। अब चौथा पॉइंट ये है कि मतलब चौथा पॉइंट ये है कि जो शेडो जो होती है वो शॉर्ट भी हो सकती है, मतलब छोटी भी हो सकती है, और शेडो जो होती है वो बड़ी भी हो सकती है। ओके, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब यदि आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपने क्या लिया है, बॉक्स लिया है, और उसकी जो लॉन्ग साइड होती है उसको आपने सूरज की तरफ रखा है, सनलाइट की तरफ रखा है, तो ऑब्वियसली जो उसका जो शेडो जो होगा इस कंडीशन के अंदर बड़ा ही बनेगा। अगर हम उसी बॉक्स की जो छोटी साइड होती है अगर उसको सनलाइट की तरफ रखते हैं तो उसकी जो शेडो बनेगी उस कंडीशन के अंदर वो क्या होगी, छोटी होगी। यहाँ पे कुल मिला के बात क्या बनाया गया है कि ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, एक बॉक्स है, लेकिन आप बॉक्स को सनलाइट के अंदर कैसे रखते हैं, मतलब उस बॉक्स की जो बड़ी साइड, मतलब बॉक्स का शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप है। अगर आप बॉक्स की जो बड़ी साइड को आप सूरज की तरफ रखेंगे तो जो शेडो होगी वो बड़ी बनेगी, और यदि आप उस बॉक्स की मतलब जो साइड, जो छोटी साइड को अगर सनलाइट की तरफ रखते हैं तो उसका जो शेडो बनेगा वो छोटा होगा। इसका भी रीजन है, अगर आप बड़ी साइड को क्या रखते हैं, मतलब सनलाइट की तरफ रखते हैं तो जो उसकी बड़ी साइड जो होगी वो ज्यादा क्या करेगी, लाइट को ब्लॉक करने में कैपेबल होगी, तो उस कंडीशन के अंदर शेडो बड़ी हो जाएगी। अगर आप शेडो की जो मतलब छोटी बॉक्स की जो छोटी साइड है उसको सनलाइट में रखते हैं तो छोटी साइड क्या करेगी, कम लाइट को ब्लॉक करेगी, तो अगर कम लाइट को ब्लॉक करेगी तो वो क्या होगा कि जो शेडो होगी वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो जो शेडो जो होती है वो बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का कितना सरफेस, कितना एरिया जो है वो लाइट को ब्लॉक करा। अगर ज्यादा एरिया ऑब्जेक्ट का ज्यादा एरिया लाइट को ब्लॉक करता है तो शेडो जो हो जाएगी वो बड़ी हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट का कम एरिया लाइट को ब्लॉक करता है तो जो शेडो होगी वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ये जो शेडो वाला जो पोर्शन होता है वो कंप्लीट होता है। तो ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं शेडो के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, परछाई। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। शेडो को समझने से पहले, जिसको हम बोलते हैं परछाई, सबसे पहले इसका डेफिनेशन दे देते हैं। ए शेडो इज कॉज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक लाइट फ्रॉम अ सोर्स। ओके, मतलब जो शेडो होती है, परछाई कब बनती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने में से लाइट को पास नहीं होने देता, मतलब लाइट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। क्लियर, तो वो ऑब्जेक्ट मतलब उसकी वजह से क्या बनती है, मतलब उस ऑब्जेक्ट की क्या बनती है, परछाई बनती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, और तीसरा होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मतलब लाइट को ब्लॉक करते ही नहीं है, मतलब अपने में उसके ऊपर जितनी भी लाइट आप डालोगे वो सारी लाइट को क्या होगा, पास होने देगा। तो कभी भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का जो होता है वो शेडो नहीं बनता है। दूसरी चीज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, क्या वो शेडो बनाते हैं, तो वो शेडो बनाते हैं लेकिन उसकी जो शेडो जो होती है वो क्लियर नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पार्शियली लाइट को क्या होता है, वो पास होने देता है। मतलब आप उसके ऊपर लाइट डालोगे ना, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप लाइट डालोगे तो वो क्या करेगा, कुछ लाइट को तो ब्लॉक करेगा लेकिन कुछ जो पार्शियली लाइट होता है उसको पास होने देता है। तो जिस लाइट को वो ब्लॉक करता है तो वहां पे उसकी शेडो बन जाती है, तो मतलब क्लियर शेडो नहीं बनती है। अब तीसरे तरह का ऑब्जेक्ट होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, अब जो ऑब्जेक्ट होते हैं ओपेक, वो क्या करते हैं,
वो अपने में से लाइट को पास होने देते हैं, नहीं देते हैं। यदि आप किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे आपने वुड ले लिया, स्टोन ले लिया, यदि आप उसके ऊपर लाइट डालोगे ना, तो आप दूसरी तरफ उस लाइट को नहीं देख पाते, मतलब वो पूरी लाइट को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ओके, तो जो मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट है, जैसे वुड है, स्टोन है, तो उनका क्या बनता है, उस कंडीशन में क्या बनता है, किसी न किसी सरफेस पे क्या बनती है, उनकी परछाई आपको दिखाई देती है। क्लियर। अब जो शेडो जो होती है उसके दो पार्ट होते हैं। क्लियर। एक होता है अम्ब्रा और दूसरा होता है पेनम्ब्रा। ओके, तो जो अम्ब्रा और पेनम्ब्रा है वो क्या है, चीज है कि शेडो के पार्ट होते हैं। क्लियर। अगर जैसे आपने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लिया है तो उसकी क्या होती है, कंप्लीटली शेडो बनती है। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली क्या कर देते हैं, लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो उसका जो शेडो होता है वो पार्शियल शेडो होता है। ओके, तो मतलब जितनी उस ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ने लाइट को ब्लॉक किया है तो उस हिसाब से उसको शेडो फॉर्म होगा। ओके, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो शेडो जो होते हैं उसके दो पार्ट हो गए, एक तो अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो शेडो जो होती है वो डिपेंड करती है लाइट के ऊपर। कौन से ऑब्जेक्ट अपने में से लाइट पास होने देते हैं उसके हिसाब से क्या बनेगी, शेडो बनेगी। तो जो ओपेक ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर आप वुड ले सकते हो, स्टोन ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो, ये सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ओपेक होंगे। और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में कैसे क्या होगा, जैसे पेपर है, ये मतलब जैसे पेपर हो गया, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट होते हैं, तो वो मतलब उनकी क्या बनती है, शेडो बनती है। क्लियर। अब जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है उसका शेडो जो होता है वो परफेक्ट होता है, लेकिन जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो शेडो जो होती है वो पार्शियली शेडो जो होती है वो फॉर्म होती है, क्लियरली नहीं होती इतनी। ठीक है। लेकिन जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे क्लियर वाटर है, तो इन ये जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं मतलब ट्रांसपेरेंट, मतलब जैसे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी आता है, तो उसमें से वो लाइट को पूरा पास होने देते हैं, मतलब लाइट को ब्लॉक ही नहीं करते हैं। अगर लाइट ब्लॉक नहीं होगी तो शेडो नहीं बनेगी। ओके, तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो शेडो बनाते हैं, तो एक तो ओपेक और एक ट्रांसलूसेंट बनाते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होता है वो कभी भी शेडो का फॉर्मेशन नहीं करता है। ओके, अब ये यहाँ पे मैंने बताया कि शेडो होती क्या है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे कोई पर्सन जो है वो खड़ा है। ओके, लेकिन ये जो पर्सन जो है कहाँ, मतलब एकदम जहां पे लाइट है वहां पे खड़ा होगा, तभी इसका क्या होगा, ये शेडो बनेगा। तो ये आपको ये जो ग्राउंड के ऊपर ये जो दिख रही है वो आपको क्या दिख रही है, शेडो दिख रही है। और जो लाइट, मतलब ये जो पर्सन खड़ा है इसके पीछे क्या होगा, सन होगा, मतलब ओके, तो पीछे, इसके पीछे सूरज है। ओके, तो सूरज की जो रेज है वो इसमें से पास नहीं हो पा रही है ऑब्जेक्ट में से, मतलब मैन में से, आदमी में से, तो उसकी वजह से जितने जितने एरिया में से पास नहीं हो पा रही है सन की रेज, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, शेडो का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो आप देखेंगे कि इस वाले हिस्से में से क्या हो रही है, मतलब दोनों के पैर के बीच में से लाइट, सन, सूरज की रोशनी जो है वो पास हो रही है, तो यहाँ पे इस जगह शेडो नहीं बनेगी। अब इसके दोनों लेग आपको दिख रहे हैं, तो इसमें से क्या हो रही है, शेडो जो हो रही है, मतलब लाइट पास नहीं हो पा रही, तो यहाँ पे इसका क्या है, मतलब इस जहां, मतलब बॉडी के जिस जिस पार्ट में से लाइट पास नहीं हो पा रही है, ओके, तो उसके हिसाब से इसका क्या बन जाता है, शेडो फॉर्मेशन होता है। तो मतलब शेडो बनने के लिए क्या क्या चीज जरूरी होती है, तो इस पिक्चर से आपको समझ में आएगा कि शेडो बनने के लिए दो चीजें कंपलसरी, एक तो लाइट, लाइट होनी चाहिए। लाइट भले कहीं से भी आए, चाहे सन की हो लाइट, या कोई भी रूम के अंदर कोई ट्यूबलाइट, बल्ब, कुछ भी जल रहा हो तो शेडो बनेगी। ओके, लेकिन लाइट के साथ साथ में एक दूसरी चीज कंपलसरी होती है, उस ऑब्जेक्ट का कैसा होना चाहिए, मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है वो कंपलसरी उसका होना मतलब चाहिए। ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है उसका कंप्लीटली शेडो बनता है, और ट्रांसलूसेंट जो होगा उसका पार्शियली शेडो बनेगा। ओके, मतलब उसमें हम मन नहीं बता पाते हैं कि वो शेडो किसकी है। तो आप जैसे ये पूरा ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, तो आप यहाँ पे ये जो शेडो बनी इससे पता कर सकते हैं कि ये किसी पर्सन की जो है वो शेडो है ये यहाँ पे। ओके, अब हम शेडो के फॉर्मेशन को देख लेते हैं। जैसे अभी हमने एक पिक्चर से समझा था, एक पिक्चर से हम वो समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है, ये लाइट का सोर्स दिया गया है बल्ब। ओके, हमने इसके सामने क्या रख दिया है, एक बॉल हम लेके खड़े हो जाते हैं। क्लियर। अब ये दीवार है। क्लियर। तो अब हम देखेंगे कि जो मतलब जो बल्ब से जो लाइट निकल रही है वो मतलब इस
ऑब्जेक्ट में इसके अंदर से नहीं पास हो रही है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो और इसके जो मतलब इस ऑब्जेक्ट के बाहर की तरफ तो क्या हो रही है, लाइट पास हो रही है, इसलिए उस जगह का कोई शेडो नहीं बनेगा। सिर्फ जो ऑब्जेक्ट जो है ओपेक है, तो वो अपने में से लाइट पास नहीं होगा, तो उतने एरिया की जो शेडो जो होगी वो कहाँ बन जाएगी, इस वॉल पे बन जाती है। क्लियर? तो मतलब शेडो बनने के लिए दो चीजें जरूरी है, एक तो लाइट का सोर्स, कोई भी लाइट हो, सन की लाइट, बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल लाइट, टॉर्च लाइट, कुछ भी हो वो, और दूसरा उस ऑब्जेक्ट का ओपेक या ट्रांसलूसेंट होना कंपलसरी। ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है उसी को हम जनरली मानते हैं कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है उसी का क्या बनता है, शेडो जो होता है वो बनता है। ओके, अब जो शेडो जो होती है वो छोटी भी हो सकती है। ओके, और शेडो जो होती है वो बड़ी भी हो सकती है। ओके, यहाँ पे आपको 3 ट्री दिखाए गए हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ट्री है इसका जो शेडो जो है वो एकदम बड़ा है। ओके, फिर इसकी शेडो जो है वो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है, जो थोड़ी छोटी दिख रही है। फिर इस तरह यहाँ पे जो शेडो है वो एकदम क्या है, एकदम छोटी है। ओके, तो शेडो जो होती है वो छोटी होती है, बड़ी होती है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है कि उसके ऊपर जो लाइट जो है, ओके, मतलब जो शेडो का छोटा और बड़ा होना इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि जो लाइट जो है वो उस ऑब्जेक्ट के कितने एरिया के ऊपर गिर रही है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ट्री है इसके ऊपर भी सन की लाइट गिर रही है, यहाँ पे भी ये ट्री है इसी के ऊपर भी सन की लाइट गिर रही है, लेकिन यहाँ पे जो शेडो है वो छोटी बन रही है, यहाँ पे जो शेडो है वो बड़ी बन रही है। क्यों? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस सन के मतलब इस सन की जो लाइट जो पड़ रही है ना, वो सिर्फ इतने से हिस्से के ऊपर ही गिर रही है। ओके, मतलब छोटे से हिस्से के ऊपर ही मतलब क्या कर रही है, वो लाइट जो है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, छोटी शेडो बनेगी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके छोटे से, जैसे आपने रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया है, ओके, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती है। ओके, अगर सपोज उसकी लेंथ, ज्यादा लेंथ वाले के ऊपर सन की रेस पड़ेगी, अगर ज्यादा लंबाई वाला, अगर आपने लंबाई है उस रेक्टेंगुलर बॉक्स की तो उसकी शेडो ज्यादा होगी, और अगर ब्रेड्थ वाले हिस्से पे गिरेगी तो उसकी शेडो जो है वो मतलब छोटी बनेगी। तो कौन सा मतलब ऑब्जेक्ट के कौन से ज्यादा पार्ट पे लाइट, मतलब कितनी लाइट गिर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि शेडो छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। तो इसके अंदर छोटे से मतलब इतने से हिस्से के ऊपर क्या बन रही है, लाइट रेज गिर रही है, तो उसकी वजह से शेडो छोटी हो गई। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो सन की रेज जो है वो इतने हिस्से के, ऑब्जेक्ट के इतने हिस्से के ऊपर डिपेंड गिर रही है, तो उसकी वजह से जो शेडो जो होगी वो क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। तो शेडो छोटी और बड़ी होना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट के जो कितने हिस्से के ऊपर मतलब कितने हिस्सा जो है वो लाइट को क्या करता है, ब्लॉक करता है। ओके, तो उसके हिसाब से मतलब यहाँ पे इतना हिस्सा जो है वो क्या कर रहा है, वो सनरेज को जाने नहीं दे रहा है। ओके, तो उसकी वजह से ज्यादा बड़ी शेडो बन रही है, और इसका मतलब क्या हुआ कि इतना हिस्सा, सिर्फ इतना ही हिस्सा जो है वो क्या कर रहा है, लाइट को ब्लॉक कर रहा है, तो शेडो जो होगी वो छोटा बनेगी। मतलब ऑब्जेक्ट का कितना हिस्सा, अगर ज्यादा हिस्सा क्या करता है, लाइट को ब्लॉक करता है, तो बड़ी शेडो बनती है। अगर ऑब्जेक्ट का कम हिस्सा लाइट को ब्लॉक करता है तो छोटी शेडो बनती है। ओके, अब हम देखते हैं इस पिक्चर से हम क्या देखेंगे कि जो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का हो तो उसका जो शेडो जो होता है वो कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। क्लियर? सपोज हमने यहाँ पे क्या लिया है, येलो कलर का फ्लावर लिया है, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो इसकी जो शेडो है वो उसका कलर कैसा है, तो उसका जो कलर जो होता है वो हमें ब्लू कलर मतलब जैसा, या फिर ब्लैक कलर जो होता है वो हमें देखने को, मतलब उसकी जो शेडो का कलर जो होता है वो ब्लैक कलर की हमें दिखाई देती है। तो मतलब यहाँ पे एक चीज है कि जैसे मैंने यहाँ पे येलो कलर का फ्लावर लिया है, अब मैं लेती हूँ ये रेड कलर का गुलाब, रोज। ओके, तो आप देखेंगे कि ये जो रेड कलर का रोज है, ओके, तो दिन के टाइम में जब इसकी शेडो बनेगी तो उसका जो कलर जो होगा वो कैसा होता है, उसका कलर भी क्या होता है, ब्लैकिश, मतलब ब्लैक जैसा कलर आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये दो एग्जांपल जो मैंने दिए हैं, येलो और रेड रोज, इनकी शेडो का मतलब मेरे को समझाने का ये मीन है कि मतलब ऑब्जेक्ट का कलर चाहे रेड हो, येलो हो, ब्लू हो, पिंक हो, लेकिन उसकी जो शेडो जो होती है वो कैसी कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, शेडो जो होती है, शेडो क्या होता है, वही मतलब जो ऑब्जेक्ट जो मतलब लाइट को ब्लॉक करने की कैपेसिटी रखते हैं, वही ऑब्जेक्ट क्या बनाते हैं, शेडो बनाते हैं। क्लियर?
अब मतलब जो ओपेक ऑब्जेक्ट है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, ये दोनों क्या करते हैं, लाइट को ब्लॉक करने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट को पूरा ब्लॉक करता है, इसलिए कंप्लीट शेडो बनती है। लेकिन जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो पार्शली मतलब थोड़ी सी लाइट को क्या करते हैं, वो ब्लॉक करते हैं, तो उनकी जो शेडो बनती है वो पार्शली टाइप की बनती है, क्लियर नहीं बनती है। ओके, दूसरी चीज ये थी। अब तीसरी चीज ये थी कि जो शेडो जो होती है उसका जो मतलब शेडो के लिए दो चीजें कंपलसरी है। एक तो लाइट का होना कंपलसरी है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट जो है या तो ओपेक, मतलब मोस्टली तो है ओपेक ऑब्जेक्ट ही होती है, उसकी शेडो जो होती है वो परफेक्ट होती है। तो ओपेक या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो होता है उसका होना जरूरी है। दो चीजें, दो कंडीशन जरूरी है शेडो के लिए, एक तो लाइट का सोर्स प्लस ऑब्जेक्ट का ओपेक होना, ओके, और प्लस ट्रांसलूसेंट होना, ओके, ये दोनों में से एक। ओके, चौथी चीज मैंने आपको ये समझाई कि जो शेडो जो होती है वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने में से कितने ज्यादा हिस्से में से लाइट, मतलब कितना ज्यादा हिस्सा उसका जो है वो लाइट को ब्लॉक करता है। अगर ज्यादा हिस्सा किसी ऑब्जेक्ट का ब्लॉक करेगा तो ज्यादा बड़ी शेडो बनेगी, और कम हिस्सा अगर किसी ऑब्जेक्ट का ब्लॉक करता है लाइट को, तो उसकी शेडो जो होगी वो छोटी बनेगी। डिपेंड करता है कि कितना लाइट को ब्लॉक कर रहा है। दूसरी चीज, पांचवी चीज मैंने आपको शेडो में ये समझाई है कि कोई भी आप फ्लावर, मतलब कोई भी आप ऑब्जेक्ट लो, उसका कोई सा भी कलर हो, तो उसका जो शेडो का जो कलर होता है वो जनरली हमें ब्लैक कलर की ही यहाँ पे दिखाई दी। तो यहाँ जो शेडो के लिए जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।